छोटी सी कहानी। एक बार पार्वती जी शिव जी से बोलती हैं कि मैंने देखा है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो चाहे कितना भी अभागा हो लेकिन वो सुखी रहता है। तो आप क्या मुझे बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है? शिव जी कहते हैं, ठीक है देवी, मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इस ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताता हूँ। शिव जी कहते हैं, सुनो देवी, काशी में एक दीनू नाम का लड़का रहता है। वो वैसे तो बहुत अच्छा रहता है हर मामले में, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई रहती है। वो हमेशा देर तक सोता है। जब वो छोटा था तो उसके परिवार वाले सोचते थे कि हो सकता है ये बड़ा हो जाए तो ऐसा ना करे, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसकी आदतें और बिगड़ती गई और वो सुबह और देर तक सोने लगा। उसके माता पिता उससे एकदम परेशान हो गए, उसको जगाते रहते लेकिन वो उठता नहीं और हमेशा वो सोता ही रहता। वो देर तक सोता और सभी लोगों का उलट कर जवाब देता। इस सब वजह से उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। एक बार उसके पिता ने उस दीनू से बोला कि बेटा, तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। तुम्हारे जितने भी मित्र हैं सभी मित्र तुम्हारे सफलता को पा चुके हैं और अभी तुम कुछ नहीं कर पाए हो। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होती? दीनू ने कहा, होती है पिताजी, लेकिन जब मैं अपने मित्र से पूछता हूँ कि तुम्हारे सफलता का क्या रहस्य है तो वो मुझे कोई कुछ बताते ही नहीं हैं। उसके पिताजी बहुत ही परेशान रहते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक सन्यासी हैं जो कि बिगड़े हुए बच्चों की आदतों को सुधार देते हैं। तो वो जाते हैं और उस सन्यासी से मिलते हैं और अपने बेटे के बारे में सभी हाल बताते हैं कि गुरुदेव ऐसा ऐसा है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। सन्यासी बोलते हैं कि आप अपने बेटे को यहाँ ले आओ। और उनके पिता जब घर पहुँचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि मैं इसे जब सीधे सीधे बताऊँगा तो ये वहाँ जाने से मना कर देगा। तो उसके पिता दीनू को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दोस्तों का सफल होने का रहस्य क्या है। क्या तुम जानना चाहोगे? बेटा खुश होकर कहता है, हाँ पिताजी, मैं जानना चाहूँगा। लेकिन उनके पिताजी बोलते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण है कि तुम जो है देर तक सोते हो, तो तुम्हें कैसे पता चल पाएगा सफलता का रहस्य क्या होता है। तो बेटा बोलता है कि नहीं, मैं आज रात में नहीं सोऊंगा और सुबह जल्दी उठूंगा और मैं वहाँ चलूँगा जहाँ सफलता का राज पता चलेगा। वो रात भर सोता नहीं है, जागते ही रहता है, लेकिन अचानक उसकी नींद लग जाती है और वो सो जाता है। फिर वही होता है कि वो देर तक सोता रहता है और वो सन्यासी के पास नहीं जा पाता है। पिता जब उसके पास आते हैं तो कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जाओ तुम सो जाओ, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। बेटा बोलता है, नहीं पिताजी, आज मैं खुद से एक वादा करता हूँ कि आज मैं रात में किसी तरह से नहीं सोऊंगा और मैं कल आपके साथ ज़रूर चलूँगा। तो वो क्या करता है, वो अपने पैर में छोटा सा घाव कर देता है और उस घाव की वजह से उसको रात भर दर्द होता है और वो रात में सो नहीं पाता है। वो संकल्प कर लेता है कि मुझे जो है सफलता का राज जानना ही है। सुबह जब उठता है तो पिताजी उस सन्यासी के पास लेकर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ सभी बच्चे ध्यान में बैठे रहते हैं। और जब वो कुछ देर बैठता है तो गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, मुझे सफलता का रहस्य जानना है। गुरुजी उस बच्चे से बोलते हैं कि इसके लिए मैं जो तुम्हें बताऊंगा, जो संकल्प कराऊंगा, उसे तुम्हें 21 दिन तक करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें सफलता का रहस्य बताऊंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है। सन्यासी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि तुम्हें 21 दिन तक यहीं मेरे पास रहना होगा और जो जो मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। वो बोलता है, ठीक है, मैं करूँगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और सभी बच्चों की तरह ध्यान करना होगा और आश्रम के कार्यों में हाथ भी बटाना होगा। वो बोलता है, ठीक है, मुझे मंजूर है और मैं करूँगा। वो संकल्प करता है और 7 दिन तक लगातार करता है।
उसके बाद उसका संकल्प जो है टूट जाता है। एक दिन वो सोता ही रह जाता है और सुबह उठ नहीं पाता है। अब वो बहुत परेशान होता है और गुरुजी के पास आकर बोलता है, गुरुजी मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे सफल हो पाऊंगा, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरुजी बोलते हैं, घबराओ मत, परेशान ना हो, तुम्हारे पास एक मौका और भी है। फिर वो बोलता है, गुरुजी एक बार फिर से मुझे बताइए कि मुझे 21 दिन तक क्या क्या करना होगा। गुरुजी बोलते हैं, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो वो बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है, ये पहले मुझे समझाइए। गुरुजी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से 6 बजे तक और इसे देवों का काल कहा जाता है। इसे मनोहर काल भी कहते हैं और इसे अमृत काल भी कहा जाता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसके सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और सबसे पहले बिस्तर पर ही बैठे बैठे धरती माता का पैर छूना है और उसके बाद फिर अपने हथेलियों को देखना है और उसके बाद ईश्वर को धन्यवाद बोलना है कि आज का सूरज देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उठकर ध्यान करना है। जो मस्तिष्क के बीच में, दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में सक्रिय रहता है, उसे ध्यान से सक्रिय किया जाता है और उस समय ईश्वर पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं और जितने भी जागृत इंसान होते हैं उन लोगों के ऊपर उनकी कृपा बरसती है। उनकी सभी इच्छाएं ईश्वर पूरी करते हैं। सुबह के टाइम व्यक्ति जो भी पढ़ता है वो उसके दिमाग में बैठता है और उसे जो भी पढ़ी हुई चीज़ें रहती हैं वो सब याद हो जाता है और हमेशा के लिए वो दिमाग में स्थिर रहता है, वो कभी भी भूलता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी किया गया कार्य हमेशा सफल ही होता है। जितने भी बड़े बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं और जितने भी बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल किए हैं, वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं, वो कभी देर तक नहीं सोते हैं। तो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये सब करना है और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करना है और बार बार वही बात दोहराना है जो तुम्हारा लक्ष्य है, जिसे तुम्हें पाना है, उस चीज़ को बार बार दोहराना है और 21 दिन तक ये प्रक्रिया बराबर करनी है। गुरुदेव की ये सब बातें सुनकर वो बहुत खुश होता है और वो 21 दिन तक पूरा इसी तरह प्रक्रिया करता रहता है। जब 21 दिन पूरा हो जाता है तब वो गुरुजी के पास आता है और बोलता है, गुरुजी मैंने संकल्प को पूरा कर लिया, अब तो मुझे मंत्र बता दीजिए। गुरुजी कहते हैं, यही वो मंत्र है जिससे तुम्हें सफलता मिलेगी, बस इसे तुम हमेशा प्रतिदिन अपने जीवन पर्यंत करते रहो, तुम्हें हर वो सफलता मिलेगी और जो तुम्हारा लक्ष्य है वो तुम्हें हासिल होगा। बस तुम्हें इसी प्रक्रिया को जब तक जिंदा रहो तब तक करना है और जीवन पर्यंत इसी प्रक्रिया को करते रहना है। तो देखिए, इस फिर जो है शिव जी पार्वती जी से बोलते हैं, देवी जी अब तो पता चल गया होगा ना कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले कैसे सुखी रहते हैं। तो देखिए, इस कथा के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए और इसको ग्रहण करना चाहिए कि जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जिन्होंने भी सफलता हासिल की है अपने जीवन में, वो सूर्योदय के पहले ही उठ गए हैं, तभी उन्हें बड़ी सफलता हासिल हो चुकी है। देखिए, प्राचीन काल के लोग क्या करते थे, तब किसी रोशनी की सुविधा नहीं थी, लाइट नहीं थी, कुछ व्यवस्था नहीं रहती थी। वो लोग शाम के टाइम जल्दी सो जाते थे और सुबह के टाइम जल्दी उठ जाते थे। देखिए, जो
सुबह की सूर्य की किरण निकलने के पहले बिस्तर छोड़ देता है वो बहुत ही भाग्यशाली इंसान होता है। और जो देर तक सोता रहता है वो बहुत ही अभागा होता है। अगर जीवन में बड़ा कुछ हासिल करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब पाने के लिए ही सुबह उठें, आप स्वस्थ रहने के लिए भी सुबह उठ सकते हैं। जो इंसान सुबह उठता है वही स्वस्थ है, और जो अपनी दैनिक दिनचर्या को डेली उसी तरह करता है वो स्वस्थ है। सुबह उठकर जो योग और ध्यान करता है, जो मॉर्निंग वॉक करता है, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। अपने शरीर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खटाना चाहिए, तभी इंसान स्वस्थ रहता है। तो आप लोग भी संकल्प कीजिए कि अब आप लोग देर तक नहीं सोएंगे। इस नए साल में खुद को एकदम बदल डालेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और फिर मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा।